हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए जी के क्लासेस। आज है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर के दिन आज हम 28 और 29 दोनों दिनों की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है? एक ही है, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के नए हिस्से की खोज की है। वैज्ञानिकों ने मास्टेस्टर मांसपेशी की संरचना को एक अतिरिक्त तीसरी परत के रूप में वर्णित किया है और इसे मस्कुलस मास्टेस्टर पार्स कोरोनेडिया नाम देने का प्रस्ताव रखा है। मास्टेस्टर मांसपेशियों को कान के नीचे महसूस किया जा सकता है। यह मांसपेशी ही जबड़े के निचले हिस्से को ऊपर उठाती है और खाने को चबाने में इसकी अहम भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान को शुरू किया है? ये किया है गुजरात की सरकार ने। गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में सीएम है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? ये जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी को फाइनल में 26 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु को बीजेडी प्रणाली से 11 रन से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है। तमिलनाडु ने 316 रन बनाए थे, जबकि हिमाचल ने 47.3 ओवरों में 4 विकेट पर 299 रन बनाए थे। तभी खराब लाइट की वजह से मैच को रोका गया और फिर हिमाचल को विजेता घोषित कर दिया गया। हिमाचल ने पहली बार कोई घरेलू टूर्नामेंट जीतने में सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ये किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप। हाल ही में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है कि इस दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को पर्दा उठा सकेगा। हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा, जिसने 30 साल से अधिक तक वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की तस्वीरों और अंदरूनी जानकारी उपलब्ध कराई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जिन्होंने हाल ही में भारत की पहली इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च की है, ये है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में डासना, गाजियाबाद और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे ट्रैफिक कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने भारतीय बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है। यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके सामग्री साझा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट आईएनएस खुखरी को कितने वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 32 साल बाद। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट आईएनएस खुखरी को हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है। डीकमिशनिंग समारोह के दौरान सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज, डीकमिशनिंग पेनेंट और नौसैनिक ध्वज को उतारा जाता है। अगला प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मीन दुम मंजप्पा योजना को शुरू किया है? ये किया है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। तमिलनाडु की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मीन दुम मंजप्पई योजना शुरू की है। प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने सामाजिक सुधारों से सुधारकों के उद्देश्य से सामाजिक सुधार अभियान की शुरुआत की है? ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया था, तो ये शुरुआत की है बिहार राज्य की सरकार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान को शुरू किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के साथ साथ समाज सुधार भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है,
लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है दिव्या हेगड़े को। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्रवाई उद्यमी दिव्या हेगड़े को 2021 के क्षेत्रीय एशियाई प्रांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मोहम्मद बिन सुलेम को। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर मोहम्मद बिन सुलेम को नियुक्त किया गया है, जो कि मोटर स्पोर्ट की विश्व शासी निकाय एजेंसी है। वह FIA फार्मूला 1, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एंड्योरेंस और फार्मूला ई सहित अन्य सीरीज को आयोजित करती है। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का मुख्यालय है पेरिस में। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की स्थापना हुई थी जून 1904 में। अगला प्रश्न है, किसकी पुस्तक कित्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? ये जीता है अनुकृति उपाध्याय की। अनुकृति उपाध्याय को उनके उपन्यास कित्सुगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के नाम से सुशीला देवी पुरस्कार 2021 दिया गया है। कित्सुगी नामक उपन्यास को फोर्थ स्टेप छाप द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसे रतनलाल फाउंडेशन और भोपाल साहित्य एवं कला महोत्सव की समिति के द्वारा साल 2020 में प्रकाशित पुस्तक को सुशीला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर शहर में आयोजित किया गया है। ये 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश वर्तमान में गवर्नर है मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्राइबल लैंड के लेखक कौन है? इसके लेखक है निर्मल चंद्र विज। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल निर्मल चंद्र विज ने अपनी नई पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्राइबल लैंड लॉन्च की है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्राइबल लैंड पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि कश्मीर में संघर्षों और आगे के रास्ते की पूरी तस्वीरों को पेश करती है। जनरल निर्मल विज कारगिल युद्ध के दौरान सैन्य अभियानों के महानिदेशक थे, जो कि 2005 में सेवानिवृत्त होकर विवेकानंद पंडित फाउंडेशन के निदेशक बने। अगला प्रश्न है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं कमलेश गांधी। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष पद पर कमलेश गांधी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के CEO और MD के पद पर उमेश रेवड़कर को नियुक्त किया गया है। कमलेश गांधी वित्त उद्योग विकास परिषद के पूर्व सेना अध्यक्ष संजय चमरिया की जगह लेंगे। वित्त उद्योग विकास परिषद की स्थापना 2004 में हुई थी और वित्त उद्योग विकास परिषद का मुख्यालय मुंबई में। अगला प्रश्न है, आरबीएल बैंक के नए एमडी और आरबीएल बैंक के एमडी और CEO के पद पर किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है विश्ववीर आहूजा ने। आरबीएल बैंक बोर्ड ने राजीव आहूजा को बैंक के एमडी और CEO पद पर नियुक्त किया है। राजीव आहूजा आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं CEO विश्ववीर आहूजा की जगह लेंगे। आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में। आरबीएल बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। मिश्री विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं। इससे पहले वे चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और यूरोप, अफ्रीका, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में कई भारतीय मिशनों में अपना सेवाएं दी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने देश के सुरक्षा कारणों के चलते स्थानीय लोगों से शादी करने के इच्छुक विदेशकों के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। यह नया कानून 1 जनवरी 2022 से अनिवार्य हो जाएगा। यह सुरक्षा संबंधी अनापत्ति पत्र यह प्रमाणित करेगा कि विदेशी व्यक्ति पिछले 6 महीने के दौरान किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 में स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ये मिला है केरल राज्य को। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में केरल राज्य को देश भर में शीर्ष स्थान मिला है।
वहीं उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे रहे। इसके अलावा तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहे और छोटे राज्यों में मिजोरम तीसरे स्थान पर रहा है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर सभी मानकों पर सबसे नीचे है और वृद्धि संबंधी प्रदर्शन में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है गुजरात राज्य को। केंद्र सरकार द्वारा जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में गुजरात राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर गोवा है। यहाँ गुजरात ने आर्थिक प्रशासन, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक अवसंरचना और सुविधाएं, समाज कल्याण और विकास, न्यायिक और जन सुरक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। जबकि महाराष्ट्र ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, मानव संसाधन, समाज, सार्वजनिक अवसंरचना और सुविधा, समाज कल्याण और विकास में बेहतर प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।